एपिसोड की शुरुआत होती है और हम जुलिंग और मिंग को साथ में बैठकर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ की जुलिंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो रो रही होती है और वो मिंग से बार बार यही कह रही होती है। वो कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ फे की वजह से ही हुआ है, वही इन दोनों के बीच में आ गई है। और जुलिंग फिर मिंग से वहाँ ये भी कहती है कि वो क्या चाहता है कि वो कंपनी छोड़कर चली जाए। क्या उसने इतना कुछ उसके लिए सेक्रीफाइस किया? मिंग वो सारी चीज़ों को भूल चुका है। मिंग के लिए वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती क्या? इस पर मिंग उससे कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। वो लोग साथ में बड़े हुए, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, पर वो हमेशा उसे बस एक फ्रेंड की तरह ही देखता है। और वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि बार बार जुलिंग इस तरह से फे के बारे में कुछ गलत कहे। यहाँ पर जाने से पहले मिंग सामने से जुलिंग को अच्छे से बता देता है कि वो अगर कंपनी में आना चाहे तो वो आ सकती है, पर अगर वो नहीं भी आना चाहेगी तो मिंग उसे फोर्स नहीं करेगा। और वो उससे ये भी कहता है कि वो अगर कुछ दिन रेस्ट कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और मिंग वहाँ से चला जाता है। जुलिंग तो ये सारी चीज़ें सुनकर बिल्कुल टूट ही जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वहाँ पर फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो शाम में घर आ जाती है, पर जब वो घर आती है तो उसके डैड वहीं पर बैठे होते हैं। वो सीधे जुलिंग को अपने पास में बुलाते हैं। जुलिंग जब उनके पास जाकर बैठती है तो उसके डैड उससे पूछने लगते हैं कि वो अचानक से क्यों चली गई और आखिर मिंग और उसके बीच में क्या प्रॉब्लम है। वो उसे सब कुछ सच सच बताए। जुलिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। वो कहती है कि सब कुछ ठीक है, पर उसके डैड यहाँ पर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक होता तो वो इस तरह से नहीं चली जाती, और उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनकी डॉटर इतनी ज़्यादा वीक कब से हो गई। उन्होंने हमेशा ही जुलिंग को एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी समझा था, पर अभी किसी बात की वजह से वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि वो इस सिचुएशन को छोड़कर ही भाग गई। उसे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था, ना कि इस तरह से भागना चाहिए था। वो यहाँ पर जुलिंग को और भी बहुत सारी बातें कहते हैं, जिससे कि उसे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वहाँ पर जुलिंग की मॉम उसके डैड को चुप रहने के लिए कह रही होती है, पर जुलिंग के डैड वहाँ पर उसे बार बार यही सवाल कर रहे होते हैं कि वो इतनी ज़्यादा वीक क्यों है और अब वो काम पर जाएगी या फिर जाएगी भी नहीं। तो जुलिंग अब वहाँ पर खड़े होकर उनसे कहती है कि वो काम पर जाएगी और वो कल से ही काम पर जाएगी और अपने डैड को प्रूव भी कर देगी कि वो वीक नहीं है। इतना कहकर जुलिंग वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो ऑफिस पे पहुँचती है। वहाँ पर सारे लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गई थी, क्या परेशानी थी, जिस पर जुलिंग उन सारे लोगों को कहती है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वो कुछ दिनों से हॉस्पिटल में थी। तभी वहाँ पर यांग भी दौड़ कर आता है मिंग के ऑफिस में। वो बताता है कि तुम्हें पता है जुलिंग वापस आ गई है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, इस वजह से उसने रेस्ट लिया था कुछ दिनों के लिए। फिर वो कहता है मिंग से कि तुम्हें तो पता ही होगा, इसलिए तो तुम इतने ज़्यादा रिलैक्स थे। मिंग वहाँ पर कहता है कि हाँ मुझे पता था, लेकिन यांग के जाने के बाद में वो हंसने लग जाता है और कहता है कि अच्छा उसने ये बहाना बनाया। पर यहाँ पर वो बिल्कुल भी इस बात से परेशान नहीं था। वो खुश था कि जुलिंग वापस आ गई है और उसने जानबूझकर उसे इस तरीके से बात की ताकि वो फिर से काम को ज्वाइन भी कर सके, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को हर्ट नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ हम पेरिस का सीन देखते हैं, जहाँ की फे जब यूनिवर्सिटी के लिए अपने घर से निकलती है तो वहीं पर वहाँ पर उसे जायू के फादर के असिस्टेंट मिल जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसने जायू को देखा है, तो वहाँ पर फे कहती है कि उसने आज सुबह से उसे नहीं देखा। तो वहाँ पर असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि आज उसका बर्थडे है और वो कब से उसे कॉल करने की कोशिश करे, पर जायू तो उनके फ़ोन को भी पिक नहीं कर रहा। फे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर अगर वो जायू से मिलेगी तो ज़रूर कह देगी कि वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। उसके बाद फे यूनिवर्सिटी जाती है तो उसके प्रोफेसर बताते हैं कि आज एक कोई दूसरे गेस्ट है जो कि उनकी क्लास को लेंगे। फिर वो बताते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ लिटरेचर और चाइनीज़ फैब्रिक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर भी हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि ये न्यू वाले प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि जायू ही था, जो कि आज वहाँ पर एक दिन उन लोगों की क्लास लेने को आया था। जिसे देखकर जिंग उससे कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि जायू प्रोफेसर भी है और उसने ये काम कब से शुरू कर दिया। तो वहाँ पर फे कहती है कि उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर जायू पूरे दिन क्लास लेता है और वो काफ़ी अच्छे से सब कुछ समझाता है। सारे लोगों को उसकी क्लास काफ़ी पसंद आती है, इसलिए जब क्लास ओवर होती है तो सारे लोग वहाँ पर उसे घेर कर सवाल करने लग जाते हैं और पूछने लग जाते हैं चाइनीज़ फैब्रिक के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में। वो सारे लोगों को बता रहा होता है। पर फिर देखता है कि फे बाहर जा रही है तो वो भी दौड़कर फे के पास में आता है। फिर वहीं पर रुकी हुई थी। वो उसे कहती है कि आज वो उसके फादर के असिस्टेंट से मिली, वो जायू को कॉल कर रहा है तो उसे पिक करना चाहिए। पर तभी वहाँ पर जायू आगे कुछ बोलता ऐसे पहले ही वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं। वो जायू को कहते हैं कि आज वो जायू के साथ में कहीं पर डिनर के लिए चलना चाहते हैं और स्टूडेंट्स को भी उन्होंने आने को कहा है। वो वहाँ पर फे को भी इन्वाइट करते हैं और ये सारे लोग अभी डिनर के लिए जाते हैं। सारे लोग वहाँ पर काफ़ी खुश होते हैं और वहाँ पर प्रोफेसर जायू को सरप्राइज़ देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज उसका बर्थडे है। पर जैसे ही वो केक लेकर आते हैं, जायू किसी बात से उदास हो जाता है और सबके सामने में वहीं से उठ के चला जाता है, जिससे सारे लोग काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। और फिर वो घर पर आकर सीढ़ियों पे बैठा होता है। थोड़ी देर के बाद फे जब आती है तो वो उसे ऐसे अकेले सीढ़ियों पे बैठा देखती है। वो उसे पूछती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, उसे इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। प्रोफेसर ने कितनी खुशी से उसके लिए आज एक सरप्राइज प्लान किया था, पर वो इस तरह से चला आया। तभी वो बताता है कि वो हमेशा अपना बर्थडे अपनी माँ और अपनी बहन के साथ में मनाता था और उसकी मॉम की डेथ के बाद उसकी बहन भी कहीं और चली गई
और अब वो बिल्कुल अकेला है, इसलिए वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं करता। तभी वहाँ पर फे बैठकर उसके लिए थ्रेड से एक फ़िश बनाती है, क्योंकि चाइनीज़ कल्चर में किसी को बर्थडे पे फ़िश देना काफ़ी अच्छा माना जाता है। वो वहाँ पर उस फ़िश को बनाकर अपने ईयरिंग से उसकी आंखें भी बनाती है और अच्छे से वहाँ पर जायू को गिफ्ट करती है और उसे बर्थडे भी विश करती है। ये देखकर जायू काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है कि वो हमेशा इसे अपने पास में रखेगा। उसके बाद फे वहाँ से जाने लगती है तो जायू उससे पूछता है, वो उसे कहता है कि उसने पिछले दिन जो किया उसके लिए वो माफ़ी चाहता है और चाहता है कि वो लोग पहले की तरह अच्छे फ्रेंड बन के रह सके और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर क्लियर कर सके। पर फे उससे कहती है कि वो और मिंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और मिंग वहाँ पर जायू को उतना पसंद नहीं करता और वो नहीं चाहती कि वो ऐसे इंसान के क्लोज हो जिसे उसका बॉयफ्रेंड पसंद नहीं करता। वो कहती है कि जब फे और जायू फ्रेंड थे तो उसने उस टाइम को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था, पर अब वो लोग दूर रहें इसी में सबके लिए बेहतरी है। ये कहकर फे वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जायू के फादर के असिस्टेंट आते हैं, जो कि जायू से कहते हैं कि उन्होंने आज कितना उसे कॉल किया पर फिर भी वो आ नहीं रहा था। वो कहते हैं कि जायू के डैड घर पर उसका वेट कर रहे हैं, इसलिए जायू वहाँ पर चले। पर जायू कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वहाँ पर उसके डैड के असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा उसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, पर जायू साफ साफ मना कर देता है कि वो घर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। उधर हम जायू के फादर को भी घर पर देखते हैं, जहाँ के असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि जायू नहीं आ रहा, पर वो टेंशन ना लें, वो जायू को ज़रूर मनाएंगे और उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उसके डैड कहते हैं कि वो नहीं मानेगा, वो कभी भी उनके पास में वापस नहीं आएगा और ये कहकर फिर वो सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं, जो कि दौड़कर मिंग के पास में आती है, क्योंकि जायू ने अपने सोशल मीडिया साइट पे ऐसा पोस्ट किया होता है उसी फिश को। वो दौड़ कर आती है, मिंग को दिखाकर कहती है कि लो गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम यहीं बैठे रहो। पर मिंग उसे कहता है कि तुम सच्चे में बेवकूफ़ हो ना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए तुम अभी बच्ची हो, यहाँ से जाओ। उसके बाद जब वो कार में ऑफिस जा रहा होता है तभी वहाँ पर फिर से लाइव आती है। वो आज के दिन के बारे में बता रही होती है कि वो मिंग को भी मिस करती है। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है, जिसे कि पता नहीं होता कि फे अभी लाइव कर रही है, इसलिए वो आकर पूछने लग जाती है कि जायू को क्या हुआ है, वो इतना ज़्यादा अपसेट क्यों हो गया, आज तो उसका बर्थडे था ना, उसे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। सारे लोग वहाँ पे ऑकवर्ड हो गए थे। अभी फे वहाँ पर उसे चुप रहने का इशारा करती है, पर फिर वो मिंग को बताती है कि आज उसका बर्थडे था और कैसे प्रोफेसर ने उसके लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया था, पर वो अचानक से वहाँ से उठ के चला गया, उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। पर जब वो घर आई तो उसने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, तो उसने एक फ़िश बनाकर उसे गिफ्ट दे दिया। वो मिंग को वहाँ पे सॉरी भी कहती है, वो कहती है कि उसे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, मिंग गुस्सा तो नहीं है। पर मिंग उसे कहता है कि वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, उसे उस पर ट्रस्ट है, इसलिए वो चिंता ना करे और यहाँ पर वो काफ़ी खुश होती है। दूसरी तरफ हम जू और फान को देखते हैं, जहाँ की जू काफ़ी गुस्से में जा रही होती है। फान उसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, वो गुस्सा क्यों है उससे, तो वो कहती है कि तुम बाकी लड़कियों के साथ में मत घुमा करो। तो फान हंसने लगता है, कहता है कि बस इतना ही, ठीक है, मैं किसी के साथ में भी नहीं जाऊँगा, जिससे कि जू वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो दोनों घूम रहे होते हैं, तभी वो एक मैगजीन के कवर पर उसकी पिक्चर देखती है। जू वहाँ पर जाती है और इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, वो वहाँ पे फान से कहने लग जाती है कि तुम्हारे जितने भी एंसेस्टर होंगे, जो भी होंगे ना, इस तरीके से तुम्हें इतने बड़े बड़े मैगजीन के कवर पे देख के काफ़ी खुश होंगे। अभी तो तुमने शुरुआत ही की और ऑलरेडी तुम इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हो। वो वहाँ पर इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो सारे के सारे मैगजीन्स ही खरीद लेती है और फान के साथ में उसे ले लेती है। उसके बाद फिर हम मिंग जुआन कंपनी में देखते हैं, जहाँ की मिंग और वहाँ पे जुलिंग के फादर और भी बाकी के सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जहाँ की मीटिंग चल रही होती है और जुलिंग के फादर वहाँ पर मिंग से कह रहे होते हैं कि वो गलती कर रहा है, एसएलसी बिल्कुल भी उनको भाव नहीं दे रही है और उस कंपनी के चक्कर में वो बाकी सारी चीज़ों को गड़बड़ कर देगा। उसे इतना ज़्यादा फंड, इतना ज़्यादा रुपये उस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिससे कि कंपनी को लॉस हो। पर वहाँ पर मिंग उन्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करता है कि लॉस नहीं होगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। पर बाकी के सारे लोग भी वहाँ पर थोड़े टेंस थे, पर फिर भी वो लोग मिंग का साथ देने का सोचते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जुलिंग के फादर मीटिंग खत्म होने के बाद जुलिंग से मिलने के लिए आते हैं। वो वहाँ पर उसकी डिजाइन देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उसने कितने अच्छे से बनाया। पर वहाँ पर जुलिंग उनसे पूछती है कि आज मीटिंग में क्या हुआ, आपने कुछ गलत तो नहीं कहा ना। और उसके डैड वहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि वो पता नहीं मिंग और उसके फादर समझते क्या हैं खुद को। जुलिंग के फादर खुद इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, पर फिर भी वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो इस तरीके से सब कुछ होने नहीं देंगे। जुलिंग वहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो बेकार में ही सोच रहे हैं और वो इतना ज़्यादा ना सोचे, पर फिर भी उसके फादर वहाँ पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। शाम को वो वहाँ पर मिंग के फादर के साथ में चेस खेल रहे होते हैं, दोनों बातें कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर जुलिंग के फादर कह रहे होते हैं कि वो फिर से गलती कर रहा है, उसे इस तरीके से सारे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, खास करके मिंग को। वो उसके मन में तो जो आता है वो वही करता है, जहाँ तहाँ वो पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है, इतने सारे फंड्स ऐसी चीज़ में लगा रहा है जिसके लिए कि वो श्योर भी नहीं है कि उससे कोई प्रॉफिट होगा भी या फिर नहीं। पर वहाँ पर मिंग के फादर उससे कह रहे होते हैं कि उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मिंग सब कुछ सही से कर देगा। पर फिर भी वहाँ पर जुलिंग के फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो बिल्कुल भी बात ही नहीं समझ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जुलिंग आती है और कहती है कि खाना रेडी है, तो वो लोग पहले खाना खा ले फिर बातें करेंगे, इसलिए वो लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद फिर हम फिर से फे को देखते हैं, जो कि एक न्यू ड्रेस को बना रही होती है। उसके प्रोफेसर आते हैं वहाँ पर, वो उससे इसके
उसके बारे में पूछती है तो वो उन्हें अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करती है। उसके प्रोफेसर कहते हैं कि सारी चीज़ों पर ध्यान देना और छोटी से छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना, क्योंकि ये लोग इस ड्रेस को एक शो में प्रेजेंट करने वाले थे और फर्स्ट टाइम ये लोग ऐसा कर रहे होते हैं एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो इसलिए उसके टीचर भी उसे कहते हैं कि वो अच्छे से ध्यान दे। उसके बाद हम फे को देखते हैं जहाँ वो काम करने के लिए आती है। तो वहाँ वर्कशॉप पर एक लेडी आती है जिसके कि कपड़े में कुछ कट्स आ गए होते हैं और उसे वो जल्दी से ठीक करना था। वो उसकी बेटी के लिए होते हैं और उन्हें वो जल्दी से अपनी बेटी को देना होता है। पर वहाँ पर बाकी के सारे वर्कर्स कह रहे होते हैं कि इसमें तो टाइम लगेगा, 2-3 दिन लग जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड क्लॉथ था और ऐसे ही वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो तभी वहाँ पर फे आती है। वो कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। वो वहाँ पे फिर से कुछ एम्ब्रॉयडरीज करती है और उसको बिल्कुल सही कर देती है, जिससे कि सारे लोग काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं। और वहाँ की जो ओनर होती है वो कहती है कि वो काफ़ी खुश है, इसलिए वो मियाँ से भी बात करेगी और उसे पक्का कुछ प्राइज़ दिलवाएगी। उसके बाद दूसरी तरफ हम मिंग को देखते हैं जो कि चेंग को अभी पूरी कंपनी दिखा रहा होता है। वो वहाँ पर सारे लोगों से उसे मिलवाता है और कहता है कि अभी 2 टीम्स रहेगी। एक तो जुलिंग लीड कर ही रही है पर वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है अकेले सब कुछ करते हुए, इसलिए चेंग भी करेगा। हेड तो जुलिंग ही रहेगी पर उसके बाद सेकेंड नंबर पे अभी चेंग ही रहेगा। और ये सारी बातें सुन के बाकी के सारे लोग थोड़े अपसेट भी होते हैं, पर फिर भी जुलिंग वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। वो चेंग वहाँ पर सारी चीज़ें देखता है, समझता है, मिंग उसकी हेल्प भी करता है सारी चीज़ें समझने में। उसके बाद फिर वो एम्ब्रॉयडरी वाले वर्कशॉप पर जाता है। वहाँ पर वो फिर से सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चेंजेस भी करवा रहा था ताकि मिस ली को आगे कुछ परेशानी ना हो। वहाँ वो मिस ली से भी मिलता है जहाँ की वो उससे फे के बारे में पूछ रही होती हैं। वो उससे कहती है कि वो फे को बचपन से जानती हैं। वो हमेशा यहाँ पर आया करती थी, पहले मॉम के साथ और फिर अकेले। उन्होंने उसे बड़े होते हुए देखा और वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। वो मिंग से कहती हैं कि वो तो फ्रांस जाया करता है ना, तो वो फे से मिला करे और उसका अच्छे से ख्याल रखा करे। वहाँ पर मिंग उन्हें अश्योर करता है कि वो बिल्कुल ही ख्याल रखेगा। मिस ली कहती है कि वो अपने ब्रदर से भी बहुत प्यार करती है, इसलिए कभी कभी वो जाकर फान को भी देख लिया करे। इसी बात से वो फान के पास में पहुंच जाता है और फान के लिए आइसक्रीम्स भी लेकर आता है। पर बेचारा फान तो परेशान ही हो जाता है क्योंकि मिंग कुछ ज़्यादा ही उसकी केयर कर रहा था, उसे बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा होता है। इससे फान भी परेशान होता है। फिर हम फे को देखते हैं। वो अपनी फ्रेंड शेन से बात कर रही होती है वीडियो कॉल पे, जहाँ की शेन उसे सारी चीज़ें बता रही होती है कि वो अभी मिंगजुआन कंपनी में काम कर रही है और जुलिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। वो कितने आराम से उससे बात करती है, कितने प्यार से बात करती है, वो कितनी अच्छी है। वो बस उसकी तारीफ़ें ही किए जा रही होती है। पर फिर उसका काम होता है करने का, तो वो थोड़ी देर के बाद कॉल को कट कर चली जाती है। और फिर इधर सोच रही होती है कि जुलिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है क्या। फिर हम मिंग को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठा बैठा बहुत सारे खाने की डिशेस को चेक कर रहा होता है, उनके रिव्यूज़ को देख रहा होता है। यांग आता है, वो भी उसकी इसमें काफ़ी हेल्प करता है। फिर वो सारी चीज़ें वो फे को भेजता है। फे वहाँ पर पार्सल जब खोलती है तो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो कि उसे काफ़ी पसंद है। जिंग आती है, वो उससे मांगती भी है पर वहाँ पर फे उसे देने से मना कर देती है। जिंग कहती है कि अच्छा मिंग ने भिजवाया इसे, तो मुझे एक भी नहीं दोगी। पर फे उसे कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो उसे एक भी नहीं देगी। और वो उन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं जो कि जायू से मिलने की पूरी कोशिश कर रही होती है क्योंकि वो वापस ऐसे ही तो नहीं जा सकती थी, वरना ही चन काफ़ी गुस्सा करता। वो जायू से मिलने के लिए जाती है पर गार्ड्स उसे अंदर आ जाने के लिए दे नहीं रहे होते हैं। तभी वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो जायू की गर्लफ्रेंड है और उसे बिल्कुल भी फ्रेंच नहीं आती। वो वहाँ पे चाइनीज़ बोलती है और टूटी फूटी इंग्लिश बोलने लग जाती है, जिससे कि गार्ड को लगता है कि शायद ये सच में उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो लोग उसे अंदर जाने के लिए दे देते हैं। पर फिर भी वो जायू से सीधे तो मिल नहीं सकती थी, इसलिए वो वहाँ पर मॉडल्स के लिए एक शो चल रहा होता है जहाँ की कुछ मॉडल्स को सेलेक्ट किया जाएगा। बाई भी वहाँ पर चली जाती है और वो भी स्टेज पे सबके सामने जायू के सामने भी आ जाती है। जायू से देखता है तो काफ़ी गुस्सा करता है। वो कहता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है और यहाँ से तुरंत निकल जाए। पर बाई बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुन रही होती और वो अपनी ही बातें उसे बोले जा रही होती है, जिससे कि जायू अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसे बाहर निकाल के फेंक दो। उसका असिस्टेंट उसे वहाँ से लेने लग जाता है, वहाँ से हटाने लगता है। तभी वो गिर जाती है और उसकी हील्स भी टूट जाती है। जिसके बाद फिर जायू कहता है कि ठीक है, फिर मेरे ऑफिस में आ जाओ। वो उसके ऑफिस में जाती है। वो उसे काफ़ी अच्छे ऑफर्स देने लग जाती है और समझाने लग जाती है। जायू से कहता है कि तुम भूल गई तुम्हारी औकात क्या थी मेरे सामने में। तो बायू से कहती है कि पहले मैं सिर्फ एक मॉडल हुआ करती थी, पर अब मैं हेटन की होने वाली वाइफ हूँ, यानी कि बॉस लेडी हूँ। अब तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। वहाँ पर वो जायू को समझाती है, कहती है कि मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो। पर जायू तो बिल्कुल भी उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं था और वो उसे वहाँ पर जलील किए जा रहा होता है। पर फिर भी बाई तो कुछ समझ ही नहीं रही होती है, वो अलग ही किसी सपने की दुनिया में जी रही होती है। उसे वाकई में ऐसा लग रहा होता है कि वो जायू को मना लेगी, पर जायू उसे सीधे वहाँ से निकलने को कहता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे लाके कोई शू दे दो और तुरंत यहाँ से निकाल दो। उसका असिस्टेंट उसे शू लाके दे देता है, जिससे कि बाई और गुस्सा हो जाती है कि एटलीस्ट सैंडल तो दे देते, अभी मैं शू पहन के जाऊँ ड्रेस के नीचे में। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम फे को देखते हैं जो कि घर पर पढ़ाई कर रही होती है और साथ ही साथ वो मिंग का भिजवाया हुआ खाना खाई जा रही होती है। पर वो इतना ज़्यादा खा लेती है कि उसकी तबीयत ही बिगड़ जाती है और उसके पेट में काफ़ी दर्द होने लगता है।
वो वहाँ पे जिंग को कॉल करती है तो जिंग कहीं बाहर होती है और वो उस समय वहाँ पर नहीं आ पाती, तो फिर उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती। वो किसी तरह से बाहर जाने की कोशिश करती है पर दरवाजे के पास ही बैठ जाती है क्योंकि उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। जायू तभी वहाँ पर आ रहा होता है तो देखता है कि उसकी हालत कितनी ख़राब है। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है और बेस्ट डॉक्टर से उसका चेकअप करवाता है, पर पता चलता है कि वैसी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। उसने बस ऊट पटांग खाना खा लिया था, इस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और पेट में दर्द हो रहा था। फिर जायू से कहता है कि अगर कुछ भी हो तो वो सबसे पहले उसे इन्फॉर्म करे। वो जब तक यहाँ पर है एटलीस्ट उसकी हेल्प तो कर सकता है ना, एटलीस्ट नेबर की तरह ही हेल्प कर दे वो। तो फिर वो उसे कहती है कि वो मिंग को कुछ भी ना बताए, फिर वो उसकी बात को मान लेगी। तो वो कहता है कि ठीक है, जायू मिंग को बिल्कुल भी नहीं बताएगा आज के बारे में। इसके बाद फिर वो घर चली जाती है और मिंग को कॉल करती है। मिंग उससे कहता है कि फे बिल्कुल भी सही नहीं दिख रही है, कोई परेशानी है क्या? जिस पे फे कहती है कि कोई परेशानी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। पर फिर उधर जिंग दौड़ कर आती है। वो उसे पूछने लग जाती है कि अभी उसकी तबीयत कैसे है। उसे पता चला कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी, अभी वो ठीक है। और ये सारी बातें मिंग सुन लेता है। मिंग उससे पूछता है कि उसने उसे इतनी बड़ी बात छिपाई, आखिर परेशानी क्या थी, किस वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच गई। तो वहाँ पे फिर उसे अश्योर करती है कि चिंता लेने वाली कोई भी बात नहीं थी, वो भी बिल्कुल भी ठीक है। उसकी बस तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि उसने ऊटपटांग चीजें खा ली थी, इसलिए पेट में दर्द था, पर अभी वो बिल्कुल ठीक है। उधर हम जायू को देखते हैं जहाँ की उसके असिस्टेंट को जब पता चलता है कि उसने इतनी बड़ी डॉक्टर को कहा था किसी चेकअप के लिए, तो उसे लगता है कि शायद जायू की ही तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो दौड़ कर आता है जायू से मिलने, तो जायू से बताता है कि फे वहाँ पर थी और वो नहीं। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि जायू को पक्का अभी फे से प्यार हो गया है, क्योंकि उसका असिस्टेंट जब बीमार पड़ा था तो जायू ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और फे के लिए तुरंत इतने बड़े डॉक्टर से उसने बात कर ली। वहाँ पर जायू से भगा देता है, कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। फिर हम कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ की कंपनी में जुलिन सारे लोगों की मीटिंग करती है, सारे डिजाइनर्स की। वहाँ पर वो सारे लोगों को चेंग के बारे में बताती है और कहती है कि जुलिन खुद वुमेन्स की ड्रेसेस पे मेनली फोकस करेगी और चेंग वहाँ पर मेन के वार्डरोब पे वहाँ पर फोकस करेगा। वो उससे उसके डिजाइन्स के बारे में पूछती है कि आने वाले शो में वो किस तरह की टेक्निक को यूज करेगा, जिसपे वो स्प्लैश टेक्निक कहता है। यहाँ पर जुलिन को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो चेंग से कहती है कि ये सही नहीं होगा, पर चेंग कह रहा होता है कि वो 100% श्योर है यही सही रहेगा। अब सबके जाने के बाद में जुलिन उससे फिर से कहती है कि अगर उसने कुछ भी गलती कर दी तो कंपनी का नाम डूब जाएगा, इसलिए वो ध्यान से करे वो जो भी करना चाहता है। उसके बाद हम जुलिन को देखते हैं जो कि मिंग से कह रही होती है कि ये स्प्लैश इंक वाला आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं है और ये चेंग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे कंपनी को पक्का लॉस होगा, और वो इससे डिसएग्री करती है। पर वहाँ पर मिंग उससे कहता है कि उसे इस तरीके से चेंग को जज नहीं करना चाहिए। वो फ्रांस में पढ़ के आया और वहाँ काफ़ी बड़ा डिज़ाइनर हुआ करता था। वो कंपनी में आया है तो उसे एक चांस तो कम से कम जुलिन दे दे, वो देखे कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसे फ्रीडम दे। अगर कंपनी को लॉस हुआ या फिर ऐसा लगा कि ये सब कुछ सही नहीं चल रहा तो वो लोग बाद में सोचेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। पर इस तरीके से बिना उसके काम को देखे जुलिन इस तरह से उसे ये नहीं कह सकती कि वो अच्छा नहीं ही करेगा। यहाँ पर मिंग ये कहकर चला जाता है पर जुलिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी हम शेन को देखते हैं जो कि अंदर आती है और जुलिन से इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने लग जाती है। पहले तो वो कहती है कि फैब्रिक वो टाइम पर नहीं ला पाएगी, जिससे कि जुलिन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि मिंग की बातों से वो पहले ही हर्ट थी। वो वहाँ पर शेन पे चिल्ला देती है पर फिर उसे बुरा लगता है, इसलिए वो शेन को सॉरी भी कह देती है। पर वहाँ पर शेन उसे कहती है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं है और उसे भी चेंग पसंद नहीं है। वो चेंग की टीम में ना रहते हुए बल्कि जुलिन की टीम में रहना चाहती है। जुलिन उससे पूछती है कि चेंग अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, इतना बड़ा डिज़ाइनर है, तो बाकी सारे लोग तो उसकी टीम में जाना चाहते हैं, और यहाँ पर शेन जब उसकी टीम में है तो वो फिर वापस से जुलिन की टीम में क्यों आना चाहती है। पर वहाँ पर वो कहती है कि उसे जुलिन ही पसंद है और वो उसकी टीम में ही रहेगी, तो जुलिन भी वहाँ पर हाँ कर देती है। दूसरी तरफ हम पेरिस का सीन देखते हैं जहाँ की जायो कुछ दवाई लेकर आता है और उन सारी दवाइयों को वो फे के डोर पे रख देता है। तभी वहाँ पर बाई भी आ जाती है। वो कहीं कहीं से उसके घर का पता लगाकर पहुँच जाती है। जायो उसको बिल्कुल भी अंदर आने नहीं देता और सीधे वहाँ से निकल कर जाने को कहता है, पर बाई तो वहाँ पर कुछ ना कुछ उटपटांग बोलने लग जाती है। बाई वहाँ पे कहती है कि वो अंदर आएगी, वो बात करना चाहते हैं, कम से कम वहाँ पर उसका ऑफर तो सुन ले। पर जायो बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। पर तभी वहाँ पर फे आ जाती है जो कि जिंग के साथ में होती है। वो दोनों बातें करते हुए आ रहे होते हैं, पर यहाँ पर जायो नहीं चाहता था कि फे यहाँ पर बाई को देखे और बाई फे को देखे, इसलिए वो बाई को अंदर रूम में बुला लेता है। वो घर पे आकर बाई से कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए, पर बाई तो बिल्कुल भी नहीं समझ रही होती है। वो फिर से उसे वही सारी चीज़ें बताने लग जाती है कि कितना अच्छा होगा अगर वो उनके कंपनी के साथ में काम करे, ये वो। फिर भी वहाँ पर जायू काफ़ी परेशान था। वो वहाँ पे बस वेट कर रहा होता है कि फिर जैसे ही अंदर जाएगी घर के तो बाई को वो निकाल कर फेंक देगा। पर तभी वहाँ पर फे जब अंदर जाती है तो वो देखती है कि दवाई रखी हुई है। वो उसे लेकर अंदर आती है। तभी जिंग देखती है कि कोई लड़की को अंदर लेकर वो गया हुआ है, इसलिए वो कहती है कि जायू शायद किसी लड़की से बात कर रहा है। उसने अभी अभी देखा था कि कोई लड़की उसके घर के अंदर गई है। तो फे कहती है कि कोई भी लड़की रहे तुम इतना ध्यान क्यों दे रही हो, अभी वो बाहर जाएगी फिर जाकर ये दवाई वो जायू को वापस कर देगी।
फिर वो घर में आ जाती है और जब ये सारी चीज़ें वहाँ पर जायू समझ जाता है कि वो अंदर चली गई है तो वो बाई को वहाँ से घर से निकाल देता है और उसे फिर से बेइज्जत करके घर से निकालता है। तभी वहाँ पर फे आती है। वो उसे दवाई वापस करने के लिए आई थी। वो कहती है कि उसे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए जायू इसे रख ले। पर तभी जायू देखता है कि वहाँ पर बाई का पर्स रह गया था। वो उसे बाहर देने के लिए जाता है और बाई भी वहाँ पर पर्स लेने को वापस आ जाती है और ये तीनों एक दूसरे को वहाँ पे देख लेते हैं। बाई वहाँ पर जैसे ही फे को देखती है तो वो तो फिर से उसे ऊट पटांग बातें बोलने लग जाती है। वो कहती है कि मिंग से तुम्हारा दिल नहीं भरा जो अब जायू पे भी ट्राई कर रही हो, तुम यहाँ पर इसकी नेबर बन के आई हो, इसी के घर में शिफ्ट हो गई बगल वाले फ्लैट में ताकि तुम इससे बातें कर सको, मुझे सब पता है। यहाँ पर फे कहती है कि तुम्हारे स्ट्रेस वाले दिमाग को तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा कूड़ा भरा पड़ा है तुम्हारे दिमाग में, इसलिए तुम खुद तो सफाई कर नहीं सकती और आसपास के लोगों के दिमाग में भी कूड़ा डालने की कोशिश कर रही हो। ये बोलकर वो वहाँ से सीधे अपने घर पे चली जाती है। अब वहाँ पर बाई फिर से बोलने लग जाती है कि जायू देखा तुमने इसने किस तरीके से मुझसे बात की। पर जायू भी वहाँ पर बाई पर ही चिल्लाता है और कहता है कि अभी यहाँ से निकल जाओ और वापस बिल्कुल भी आने की गलती मत करना, और वहाँ से उसे निकाल देता है। उसके बाद हम मिंग को देखते हैं जो कि चेंग से मिलने के लिए जाता है। चेंग वहाँ पर रात तक जगकर काम में अभी बिजी होता है। तो वहाँ पर मिंग उससे कहता है कि इतनी भी ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ी देर तो आराम कर सकता है। पर चेंग कहता है कि वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर कुछ कर रहा है तो वो चाहता है कि वो अपना बेस्ट दे। उसके बाद मिंग वहाँ पर फे को भी कॉल करता है जहाँ की फे उसे बताती है कि उसे नींद नहीं आ रहा। इस वजह से मिंग उसे बहुत सारी स्टोरी भी सुनाता है। हमेशा फे उसे सुनाती थी पर इस बार मिंग उसे सुनाता है और उसके बाद फे काफ़ी अच्छे से अच्छी नींद में सो जाती है। सुबह वो अपने भाई को भी कॉल करती है और उससे बातें कर रही होती है जहाँ की फान उसे कहता है कि प्लीज़ अपने बॉयफ्रेंड को बोलो कि मेरे पास ना आए, यार मैं परेशान हो गया हूँ, एकदम बच्चे की तरह मुझे ट्रीट करता है और इतनी सारी टॉफ़ी चॉकलेट्स आइसक्रीम ये सारी चीज़ें लाकर कौन देता है, मैं बड़ा हो चुका हूँ, इतना भी छोटा नहीं हूँ। जिसकी बात सुन के वहाँ पर फे को काफ़ी हंसी आती है। वो कहती है कि ठीक है वो मिंग को समझा देगी। वहाँ पर फान उसे बताता है कि आज वो एक मॉडलिंग कंपनी के लिए भी जा रहा है ऑडिशन देने के लिए, और वो ऑडिशन में जाता है तो हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मिंगजुआन की ही कंपनी थी जहाँ की ऑडिशन देता है और सेलेक्ट भी हो जाता है। जब वो वहाँ से आ रहा था तो काफ़ी लड़कियाँ उसे देखकर इम्प्रेस हो रही थी, वो लोग उसे जानती थी और वो लोग वहाँ पर उसका ऑटोग्राफ भी लेती है जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और आते समय उसे मिंग मिलता है जिससे कि वो बताता है कि फे के कंपटीशन के बारे में। वो कहता है कि फे वहाँ पर जीत नहीं पाई है तो मिंग वहाँ पर फे को कॉल करता है तो फे बताती है कि हाँ उसने शो में ड्रेस तो भेजा पर वो वहाँ पर हार गई। तो मिंग उसे चेयर अप करता है। वो कहता है कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अगली बार जीत जाएगी। तो फे कहती है कि हाँ उसे भी बिल्कुल टेंशन नहीं है, वो अगली बार अच्छे से कर लेगी। और यहाँ पर वो मिंग को फान के पास जाने से भी मना करती है। वो कहती है कि तुम इसे इतना ज़्यादा छोटे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, बेचारा परेशान हो गया है। और वो इस तरह से बातें ही कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो जायू के बारे में पूछती है पर वहाँ पर फे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उस लड़की को जायू के घर के बारे में बता देती है कि वो किस फ्लोर पे है और कौन सा नंबर है उसके घर का। अब ये लड़की वहाँ पर जाती है और बेल बजाती है और जैसे ही वो बेल बजाती है और जायू खोलता है तो वो एकदम शॉक रह जाता है। वो उसे तुरंत गले लगा लेता है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल हो जाता है। वो उस लड़की को कहता है कि चलो अंदर हम लोग बात करेंगे। फे भी वहाँ पर आ रही होती है और उन लोगों को हक करते देखती है तो उसे लगता है कि कहीं जायू की नई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई। फिर वो अंदर आती है तो जिंग को भी बताती है कि वो एक लड़की को हक कर रहा है। जिंग भी जल्दी से दरवाज़ा खोल के देखने के लिए जाती है पर देखती है कि वो लोग अंदर चले गए हैं। फिर अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर जायू अंदर लेकर जाता है और उससे कुछ बातें कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम मिंगजुआन कंपनी को देखते हैं जहाँ की वहाँ पर जुलिंग के फादर होते हैं, मिंग के फादर होते हैं, मिंग जुलिंग सारे लोग वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर वो सारे लोग SLC के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसी कंपनी के बारे में। और तभी वहाँ पर वो चेंग के बारे में भी बताता है। मिंग कहता है कि चेंग काफ़ी अच्छा डिज़ाइनर है और वो जुलिंग के साथ में काम करेगा तो जुलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करेगी। वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है अकेले सब कुछ संभालते संभालते। पर यहाँ पर जुलिंग के डैड को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो वहाँ पर कहने लग जाते हैं कि ऐसे कैसे तुम किसी को भी इतने बड़े पोस्ट पे दे सकते हो। जुलिंग ने इतने साल मेहनत की है इस पोस्ट के लिए और कोई भी अचानक से आ जाएगा और सीधे इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच जाएगा। पर वहाँ पर मिंग उन सारे लोगों को समझाता है। जुलिंग भी कहती है कि वो भी चाहती है चेंग को एक चांस देना क्योंकि वो थक जाती है काम करते करते। फिर वहाँ पर जुलिंग के फादर तो कुछ नहीं कह पाते पर घर आने के बाद वो जुलिंग पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मिंग तो बस उसका यूज़ कर रहा है और ये पागल लड़की उसके लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रही है। वो इतने सालों से उसके लिए हर एक चीज़ कर रही थी, किस तरह से वो उसकी हेल्प कर सके, हर एक चीज़ उसने उसके लिए की। और वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे डिज़ाइनर को ले आया और बिल्कुल इसकी पोस्ट के नीचे रखा है। अगर जुलिंग थोड़ी सी भी गलती कर देगी किसी काम में तो वो पक्का चेंग को ही जुलिंग की पोस्ट दे देगा और जुलिंग को भी बाहर कर देगा। जुलिंग इस बात को समझ क्यों नहीं रही है पर जुलिंग वहाँ पर अपने डैड को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बेकार में इतनी टेंशन ले रहे हैं। पर जुलिंग के डैड वहाँ पर काफ़ी गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि वो अब इससे कुछ बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहती है इस बात को। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।